हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है, कि हमने क्या करना है, अकाउंट क्लोज कर चुके हैं हम। ठीक है, यानी कि 31 मार्च को किसी भी ईयर को हमने जब अपने जो अकाउंट्स थे वो क्लोज कर दिए, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है। समझ आ रहा है? टॉपिक ध्यान से सुनना बच्चों। पहले थोड़ी थ्योरी है कि जब हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, उसके बाद हमने देखा कि हमने पार्टनर को कुछ देना भूल गए या पार्टनर से कुछ लेना था वो भूल गए। यानी कि किसी भी तरीके से हम गलती कर सकते हैं। लाइक हम पार्टनर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये भी हो सकता है। या फिर हमने उनको एक्सेस दे दिया, परसेंटेज कम देनी थी उनको ज्यादा दे दिया, या ज्यादा देनी थी कम दे दिया। यानी कि किसी भी प्रकार से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई एरर की है। गलती और किसी में भी हो सकती है। सपोज किसी पार्टनर को हमने सैलरी देनी थी, ठीक है, सैलरी देना भूल गए, या पार्टनर की सैलरी एक की थी, हमने दूसरे को दे दी है, किसी को गलती से उसके अकाउंट में डाल दी है। तो सैलरी से रिलेटेड हम कोई गलती कर दें अगर, या हमने कमीशन से रिलेटेड कोई गलती कर दी, हम उन्हें देना भूल गए हैं, या कम ज्यादा किसी भी तरीके से अपने कमीशन से रिलेटेड कोई एरर की है। ठीक है, लास्ट हमने एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम चार्ज करते हैं पार्टनर से, हमने उससे रिलेटेड अगर कोई भी एरर कर दी है। यानी कि पार्टनर्स को जो हम पे एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई भी चीज देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते थे। तो अगर आपने इन टॉपिक में से कोई भी गलती की है, किसी भी से रिलेटेड हमने कोई एरर करी है और हम अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं, अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हमें पता लगे कि हमने ये गलती कर दी है। क्लियर है? तो अब हमने क्या करना है, अब अकाउंट्स में तो हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट्स क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, अपने एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें बनानी पड़ती है इनसे रिलेटेड। क्लियर है? ये जो गलतियां हमने की हैं, कोई भी अगर हमने एरर की है, ओमिशन किया है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास दो वे होते हैं। कितने वेज होते हैं? 2 वेज होते हैं, जिसमें हम अपनी एरर के लिए क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री करते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करते हैं। एक वे तो होता है जब हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी हमने क्या की हो और एरर की हो, सपोज हमने तीनों चारों में गलतियां कर दी, और उसके लिए हम क्या कर देंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया जाएगा, उसमें हम चेक करेंगे और उसके बाद सिर्फ एक सिंगल एंट्री हम पास करेंगे और हमारी जितनी एरर है वो हमारी सब इफेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, एक होता है हम हर एरर के लिए अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, हर एरर के लिए जितनी भी हमने क्या की है, एरर की है, फॉर ईच एरर या ईच एमिशन जो भी हमने की है, उसके हर एक के लिए हमने क्या करनी है, अलग से एंट्री पास करनी है। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, हमने जो एरर की है, हमने जो गलती की है, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम जो टॉपिक में करने जा रहे हैं वो अभी करने जा रहे हैं सिंगल एंट्री। क्लियर है? तो हम क्या टॉपिक समझेंगे, सिंगल एंट्री। यानी कि हमने कोई भी अगर गलती की है तो हम जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो उसमें हम अपनी एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल देंगे, जिससे हमने जितनी भी एरर की है वो सब क्या हो जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी। तो इस टॉपिक को समझते हैं क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रीड कीजिए। ए, बी, सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स। फर्म में क्या है, वो चारों इक्वल पार्टनर्स हैं। दे कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 कितनी है, 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। चारों की हमें कैपिटल दी है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यानी कि जब हमने 31 मार्च 24 को अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, तो इट वॉज डिस्कवर्ड, ये देखा गया, दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट 10% per annum on partners capitals was not provided। क्या देखा गया कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स पे देना था, पार्टनरशिप डीड कह रही थी, बट हमने प्रोवाइड नहीं किया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना दिए ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रादर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट को ऑल्टर करने की जगह वो क्या करना चाहेंगे कि अगले साल में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स। ठीक है ना, कि कैपिटल जो है वो फिक्स नहीं है, ये अज्यूम करते हुए आपने क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, अगर सिर्फ एक फर्क होता है बच्चों, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो हम इसमें भी जनरल एंट्री देखेंगे, उसमें हम फिर क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट ना यूज करके करंट अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, जब अभी एंट्री कराते हैं तब क्लियर होता है ये। तो अब सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं हमने गलती क्या करी है। क्या गलती करी है, हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है, जो हमने नहीं दिया। तो पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कितने % हमने देना था। वर्किंग नोट के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है,
चारों का हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना है, 10%। ठीक है, एज के लिए निकालिए, ए की कैपिटल कितनी है, 50,000। 50,000 का 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 5,000। ठीक है, ये ₹5,000 किसका आ गया, ए का आ गया। नेक्स्ट बी का, बी की कैपिटल कितनी है, 30,000। तो 30,000 का 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल कम ₹3,000। ठीक है, ये बी का आ गया। नेक्स्ट हम सी का 25,000 का कैलकुलेट करेंगे, 10% दैट इज 2,500। ये सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है। और डी के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा दैट इज 15,000 इसकी कैपिटल है। तो 15,000 का जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 1,500। क्लियर है। तो हमने गलती क्या करी है, हमने ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 वो नहीं दिया, बी को 3,000 नहीं पे किया, सी को 2,500 और डी को 1,500 रुपीज। ये हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम के पे करने थे पर हमने पे नहीं किए। तो अब गलती ये है कि हमने इनको देना था जो कि हम भूल गए हैं, हमने नहीं दिया। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले इस केस में हमने क्या बनाना होता है, टेबल बनाना होता है। ठीक है, ये आपको विजिबल होगा, ये टेबल बनाना होता है। इसके ऊपर क्या लिखा जाता है, ये टेबल होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, टीएसए इसको बोला जाता है शॉर्ट में। टीएसए का मतलब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट टेबल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें कॉलम कौन कौन से आते हैं बच्चों, सबसे पहले बनते हैं पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे पार्टनर्स होते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, यहां अमाउंट लिखा जाएगा, इसलिए हम क्या डालते हैं अपने करेंसी का साइन, रुपीस। चारों पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे, अगर आपके क्वेश्चन में 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बनेंगे, 3 है तो 3 कॉलम बनेंगे, 4 पार्टनर है तो 4 कॉलम। हमारे इस क्वेश्चन में कितने हैं, 4 है, तो हमने 4 कॉलम बनाए और लास्ट में एक कॉलम बनता है आपका टोटल का। ठीक है, इसमें भी करेंसी आएगी इसलिए इसमें भी रुपीस। क्लियर है, टेबल का फॉर्मेट समझ आया। हमने जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है उसमें सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर हमने जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम बनाने और लास्ट में हमने क्या बनाना है, टोटल का कॉलम। क्लियर। अब जो हमने उनको भूले हैं, जो हमने एरर की है वो लिखा जाता है। क्या भूले हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं, तो यहां लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है, जितना जितना हमने अभी कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में, ए का 5,000, बी का 3,000, सी का 2,500 और डी का 1,500। टोटल में क्या करना है, इन सब का टोटल करके यहां लिखना है। जब इन सब का टोटल करोगे डेट इज 12,000। क्लियर है, ये लाइन आपने अभी निकाली है वर्किंग नोट में कि कैसे हमने कैलकुलेट किया और हमने वो दे देना है। अब इस लाइन को हमने क्या करना है बच्चों, या तो क्रेडिट होती है या डेबिट होती है, डिपेंड करता है कि आपने ये क्या करना है। जैसे ध्यान से सुनना, अगर हमने पार्टनर को ये पैसा देना है तो आपने लाइन करनी है क्रेडिट। क्लियर है कि ये पैसा हमने उनको देना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा, तो जो पार्टनर्स को मिलेगा तो हमने क्या करना है, उस लाइन को क्रेडिट। ठीक है, इतना समझ में आया कि अगर पार्टनर्स को आपने कोई चीज देनी है, अगर आप भूल गए हो, जैसे सैलरी देना भूल गए हो, कमीशन देना भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो, तो अगर आपने उनको देनी है और तो देने के टाइम पे आपने क्या करना है, इस लाइन को, पूरी लाइन को क्रेडिट करना है। क्लियर है। और अगर उनसे लेनी होती है कोई चीज तो हम डेबिट करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उनसे लेना होता है और हम भूल गए चार्ज करना, तो हम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लाइन होती तो क्या हो जाता, डेबिट। क्लियर हुआ ये डेबिट और क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर हमने पार्टनर्स को चीज देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कोई भी चीज अगर देनी बनती है तो क्रेडिट कीजिए, और अगर उनसे लेनी बनती है तो उनको क्या करना है, अपने उस लाइन को डेबिट करना है। क्लियर है। अब क्या करना है, ये जो 12,000 रुपीज है ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने डिवाइड कर देना है सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन क्या बनेगी, डिवीजन, किसका करना है, डिवीजन, डिवीजन ऑफ रुपीज, ये जो 12,000 टोटल है, डिवीजन ऑफ रुपीज 12,000 किस रेशियो में करेंगे, उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस क्वेश्चन में वो इक्वल पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। क्लियर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वल है। तो 12,000 को आपने चारों पार्टनर्स के बीच में जब इक्वल इक्वल डिवाइड करोगे तो इट विल कम 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, टोटल दैट इज 12,000। क्लियर है, क्या किया है, जो चीज आपने देना भूल गए थे वो लिखा आपने, ठीक है, वो देना है इसलिए आपने क्या किया, इस लाइन को क्रेडिट, जो टोटल था वो आपने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर के बीच में, और अब ये लाइन क्या हो जाएगी, डेबिट। अगर ये लाइन आपने क्रेडिट की है तो ये अपोजिट जाएगी डेबिट, अगर ये आपने डेबिट की है तो ये अपोजिट जाएगी क्रेडिट। क्लियर है कंसेप्ट।
देना है पार्टनर को तो क्रेडिट कीजिए, ये लाइन क्रेडिट है इसलिए दूसरी वाली क्या हो जाएगी अपने आप डेबिट में चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। इसमें निकालिए 5000 और 3000 का जब डिफरेंस निकालेंगे 2000। अब हमने इसमें साइड भी लिखनी है, जो साइड ज्यादा होगी, ठीक है, कौन सी ज्यादा है 5000 वाली, और उसके आगे क्या लिखा आपने क्रेडिट, तो यहां लिख दीजिए क्रेडिट। नेक्स्ट बैलेंस कुछ भी नहीं, नील है, ठीक है। इसका बैलेंस जब हम डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 500। अब ज्यादा कौन सा है 3000 वाला ज्यादा है, और इसके सामने क्या लिखा है डेबिट, तो यहां लिख दीजिए आप डेबिट। इसी तरह इसमें जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल कम 1500। अब कौन सी वाली साइड ज्यादा है, ये वाली, तो इसके सामने क्या लिखा है डेबिट, तो आप लिख दीजिए डेबिट, और इसका बैलेंस क्या आएगा नील। क्लियर है कैसे किया हमने, समझ आया आपको। हमने पहले जो चीज देना भूल गए थे वो दिया, उस लाइन को क्रेडिट किया, टोटल को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लाइन बनाई, ये लाइन आपकी इसके अपोजिट जाएगी डेबिट। फिर हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस अमाउंट लिखा, और जोन सा भी साइड ज्यादा थी, जैसे इस केस में ये ज्यादा थी तो इसके सामने हमने लिख दिया क्रेडिट, और इन दोनों केसेस में हमारा क्या था, ये वाली साइड ज्यादा थी इसलिए हमने इन दोनों के सामने लिख दिया डेबिट। क्लियर है इतना कंसेप्ट। यहां तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी जर्नल एंट्री पास करनी है, जो उसने पूछा था कि जर्नल एंट्री पास कीजिए। अब जर्नल एंट्री के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया, ठीक है। जर्नल में आपको पता है क्या क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, ठीक है, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। क्लियर है। अब एंट्री आपसे यहां से बन चुके हैं, जहां आपने लिखा है डेबिट उन पार्टनर को तो आपने क्या कर देना, एंट्री में डेबिट कर देना, और जिस पार्टनर के सामने आपने लिखा है क्रेडिट उस पार्टनर को क्या कर देंगे क्रेडिट। एंट्री कब पास की जाएगी, अगले साल की फर्स्ट डेट को, 2024 अप्रैल 1, ठीक है। डेबिट क्या किया है, सीज डेबिट किया हुआ डी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 500 रुपीज से, ठीक है। दूसरा हमारा डीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से है 1500 से। एज कैपिटल क्या है क्रेडिट है, तो एज कैपिटल अकाउंट कितना है 2000। क्लियर, देखिए इक्वल हो गई ना दोनों। हमने यहाँ क्या लिख देनी है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट एंट्री ये पास करी है। क्लियर है, ये लाइन आपको समझिए अच्छे से आ गया। जो टीएसए हमने बनाया था वो क्लियर था अच्छे से कि हमने क्या किया, जो देना भूल गए वो लिखा, उसको क्रेडिट किया, जो टोटल था उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये लाइन आपकी इसके अपोजिट जाएगी। उसके बाद हमने डिफरेंस निकाला, जोन सी भी साइड है वो हमने बैलेंस यहाँ लिख देना है, और इन बैलेंस से हमने क्या बना देनी है, अपनी जनरल एंट्री बना देनी है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था कि कैपिटल जो है फिक्स नहीं है, अगर इसी क्वेश्चन को सिर्फ वो ये लिख देता कि कैपिटल जो है वो फिक्स है, तो हमने यहाँ क्या करना था, सिर्फ चेंज ये होता बेटा कि हमने सीज करंट अकाउंट लिखना था, डीज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट। क्लियर, उसमें फिर कैपिटल अकाउंट की जगह क्या वर्ड यूज होता है, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो हमारे क्या यूज होते हैं, करंट अकाउंट यूज होते हैं। कैपिटल फिक्स नहीं होती तो हमने अपनी जनरल एंट्री में क्या यूज करना है, कैपिटल अकाउंट यूज करना है। क्लियर, तो ये आपका आज का टॉपिक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।